नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं मनमलन्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी योगिनी एकादशी व्रत की कथा और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्ष फल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 22 जून 2025 है। आषाढ़ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की द्वादशी रहेगी रात्रि 1:21 तक और उसके बाद में त्रयोदशी। भरणी नक्षत्र रहेगा शाम 5:38 तक और उसके बाद में कृतिका। सुकर्मा योग रहेगा शाम 4:57 तक और उसके बाद में धृति योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। त्रिपुष्कर योग रहेगा शाम 5:38 से रात्रि 1:21 तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज वैष्णव योगिनी एकादशी है, गौण योगिनी एकादशी है। पारण का समय रहेगा 23 जून को प्रातः 5:24 से 8:12 तक। आज कहानी किस्से में योगिनी एकादशी की कथा सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आप अपने कौशल में सुधार करेंगे, समाज में रिश्ते सुधरेंगे और मान सम्मान मिलेगा। दूसरों पर निर्भर रह सकते हैं आप। वृषभ राशि, आज इम्यूनिटी कुछ कम रह सकती है। हीन भावना तभी आती है जब हम खुद का कंपैरिजन दूसरों से करें, किंतु जब हम खुद का कंपैरिजन खुद से ही करते हैं, यानी जब हमें ये दिखने लगे कि आज जो हम हैं वो कल से कहीं बेहतर है, तब हीन भावना नहीं आती। खाने की वस्तु से एलर्जी का डर रहेगा। गुप्त तरीके अपनाने से सफलता मिलती दिख रही है। मनचाही जगह पर स्थानांतरण हो सकता है। आज नौकर आपको छोड़कर जा सकता है। मिथुन राशि, गुप्त संपर्क बनाने से मन प्रफुल्लित रहेगा। मनपसंद की जगह पर निवेश कर सकते हैं। मनपसंद के लोगों से घनिष्ठ मित्रता के योग बनते हैं। कला के क्षेत्र में रुझान रहेगा। कर्क राशि, उत्पादकों, किसानों, मजदूरों, बढ़ाई का काम करने वालों के लिए, मैकेनिक्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज भाग्य आपके साथ है, जिससे बिजनेस में नए विकल्प सामने आएंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ हासिल कर पाएंगे। सिंह राशि, आज आप जरूरत से ज्यादा विचार करेंगे। जिनको वीजा की उम्मीद है उनको आज वीजा मिल जाएगा। लिखा पढ़ी के कार्य निपटा सकते हैं। विदेश से कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है। कन्या राशि, धन हानि होती दिख रही है। सोच समझकर धन खर्च करें। वाणी को कम से कम इस्तेमाल करें। गलत बात मुंह से निकल सकती है। नौकरी बदलने से रुकावटें आ सकती हैं। रिसर्च सेंटर में आग लगने का भय रहेगा। धोखाधड़ी से बचें। तुला राशि, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं आप। जो लोग बेइज्जती करते रहते हैं या जो लोग बेइज्जती कर सकते हैं उनसे बच कर रहें। पार्टनरशिप में किए गए प्रयास सफलता दिलाएंगे। आज विरोध बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि, गुप्त तरीके से लोन हासिल कर सकते हैं। नया लोन लेकर पुराना लोन चुकता कर सकते हैं या एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। जो जातक बीमार चल रहे हैं उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। धनु राशि, मनचाहे मित्र बनेंगे। भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे और लाभकारी समझौते हो सकते हैं। किसी बच्चे के नामकरण संस्कार में भाग ले सकते हैं। आज आप मूवी देखने सिनेमा हॉल जा सकते हैं। मकर राशि, जिम्मेदारी के काम कर सकते हैं। कंपनी शेयर्स को लेकर कोई निर्णय लेना पड़ सकता है। कुंभ राशि, कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट मिल सकता है। कोई विश्वसनीय समझौता तय हो सकता है। नाम और शोहरत बढ़ती दिख रही है। किसी बड़ी नौकरी के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल सकता है। अजनबियों से संबंध गहराएंगे। मीन राशि, पुरानी वस्तुओं से लाभ होता दिख रहा है। धोखाधड़ी से बचें। इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं या रिन्यू करा सकते हैं। विल बना सकते हैं। लेखन से लाभ होता दिख रहा है। किसी काम की ऑनलाइन पेमेंट आपको आज मिल सकती है।
ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी की सीख। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ जो गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार ज्येष्ठ का महीना रहता है, उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। अकालपुरी के राजाधिराज कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपाशा में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ठहर गया और पत्नी के प्रेम पाश में खोया रह गया। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से कहा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो घर में ही रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोले, ओ पापी, अरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर तू स्थान से भ्रष्ट हो। कुबेर के ऐसे कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। तदनंतर वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां पर मुनिवर मार्कंडेय जी का उसे दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देखकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? यक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर का अनुचर हेममाली हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव के पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर से कोढ़ दूर हो गया। उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा पुण्यशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को मिलता है। योगिनी एकादशी महान कार्यों को शांत करने वाली है और महान पुण्य फल देने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर डे। 2025-26 में आप हर कार्य नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ करेंगे। रुके हुए काम आगे से आगे बढ़ने लगेंगे। पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे और अपने अपने तरीके से नाम और यश भी मिलेगा। धन प्राप्ति के योग बनते हैं। नई शुरुआत होगी, नई जॉब लग सकती है। धन की स्थिति पूरा वर्ष अच्छी रहेगी। फरवरी 2026 में पार्टी टाइम रहेगा और फाइनेंशियल बर्डन भी। मार्च में मेहनत करेंगे तो पूरा वर्ष सुखद परिणाम मिलेंगे। शेष वर्ष हर लिहाज से उत्तम रहेगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की।
प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें अथवा सुने और अनुलोम विलोम करें, अवश्य करें। सूर्य को प्रतिदिन ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।